नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, अमेरिका की लोरा लूमर ने साबित कर दिया कि भारत में अंध भक्तों को मूर्ख बनाना, उन्हें अपना फैन बनाना बिल्कुल आसान है। ऐसा करके मोटा माल कमाना बिल्कुल आसान है। ये बाएं हाथ का खेल तो मैं नहीं कहूंगा, ये गंदी जुबान का खेल है। गंदी जुबान इस्तेमाल करिए एक धर्म के लिए, उसके बाद भारत में एक बहुत बड़ा तबका आपका फैन हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों से सवाल है, आपको अमेरिका की लोरा लूमर के ऐसे गंदे और वाहियात बयान भारत के बारे में दिखाएंगे। एक धर्म के बारे में नहीं, हिंदुओं के बारे में भी हैं, वो मुसलमानों के बारे में भी हैं, वो भारतीयों के बारे में हैं, जिनमें ज्यादातर हिंदू हैं, जिनका मजाक उड़ाया है लोरा लूमर ने और ऐसे ऐसे पोस्ट किए हैं कि आपको सुनकर शर्म आएगी। आज जिस लोरा लूमर के लिए बहुत सारे लोग चीयर लीडर की भूमिका में आ गए हैं, क्या अपने आप से सवाल कर पाएंगे कि आपके लिए देश बड़ा है या एक धर्म से नफरत बड़ी है? अगर देश बड़ा है तो आप लोरा लूमर की तारीफ नहीं कर सकते, लेकिन हो क्या रहा है? सारी बातों को भुला दिया गया है। ऐसे भूला वाले लोगों को हम दिखाएंगे कि लोरा लूमर ने कैसे वाहियात बयान भारत का मजाक उड़ाते हुए दिए हैं, जिसे सुनकर उन लोगों को क्या थोड़ी बहुत शर्म आएगी जो राजदीप सरदेसाई से नफरत में, राजदीप सरदेसाई को पसंद नहीं करते, इसलिए लोरा लूमर का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने इंडिया टुडे के मंच पर एक धर्म के खिलाफ जहर उगलने का काम किया है। पहले आपको बताते हैं कि लोरा लूमर को आखिरकार इंडिया टुडे ने इनवाइट क्यों किया। इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान है ट्रंप की एकदम चापलूस और चमची टाइप की पत्रकार। इंडिया टुडे के मंच पर इन्होंने दावा भी किया कि दिन में कई बार ट्रंप से बात होती है, ट्रंप का मैसेज भी लेकर आई हूं कि मैं भारत से बहुत प्यार करता हूं। यह पढ़कर सुनाती है लोरा लूमर। हालांकि वो अलग बात है कि ट्रंप तो कई बार पाकिस्तान के लिए भी ऐसा बोलते हैं कि पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूं, पाकिस्तान के जनरल आसिफ मुनी से बहुत प्यार करता हूं। तो आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हिपोक्रेसी के मामले में अमेरिका वाले सबको पीछे छोड़ देते हैं। इसके बाद ये इस्लाम को कैंसर कहकर बुलाती हैं और राजदीप सरदेसाई इनकी मुंह पर पोल खोलते हैं, कहते हैं कि आप इस्लामोफोबिक हैं, आप एंटी इंडियन हैं, आप रेसिस्ट हैं। जब राजदीप सरदेसाई इस तरह सुनाते हैं तो लोरा लूमर एक बार फिर कहती हैं कि आपको सबसे पहले अपने देश की चिंता करनी चाहिए, हिंदुओं की चिंता करनी चाहिए, मुसलमान आपके देश पर कब्जा कर लेंगे। जब इस तरह की बातें लोरा लूमर बोलती हैं तो एक धर्म से नफरत करने वाले उन पर फिदा हो जाते हैं। लेकिन क्या भारत पर उनके बयान आप भूल जाएंगे? क्या आपके लिए एक धर्म से नफरत इतनी बड़ी हो गई है? क्या ये लोरा लूमर इंडिया टुडे के मंच पर आना भी डिजर्व करती हैं? क्या इंडिया टुडे को ऐसी महिला को मंच देना चाहिए जिसने भारत का इस कदर अपमान किया है जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता? चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, भारत का कोई भी आदमी इस महिला को बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसे इंडिया टुडे ने मंच दिया, जिसकी बदौलत आज भारत में चर्चा का विषय बन गई है और अंधभक्त उनके लिए चीयर लीडर की भूमिका में आ गए हैं। आप ग्राफ देख सकते हैं, ट्विटर पर, एक्स पर फॉलोइंग का ग्राफ आप देखिए, एकदम से रॉकेट हाई, एकदम से इतनी ऊंची छलांग। जब रॉकेट की तरह फॉलोइंग बढ़ने लगी तो उसके बाद भारत के अलावा लोरा लूमर को कुछ याद नहीं आ रहा। लगातार राजदीप सरदेसाई को जवाब दिए जा रही है, राजदीप सरदेसाई को मुसलमानों का हितैषी बताते हुए खरी खोटी सुनाए जा रही हैं और भारत के लोग ही इन पर फिदा हुए जा रहे हैं। यह हैरान करता है। यह अंग्रेजों के जमाने के बाद एक बार फिर दिखाई दे रहा है। फूट डालो और राज करो। तो क्या अमेरिका ने भी अब इस नीति को अपना लिया है? और अमेरिका के पत्रकार भी इसका फायदा उठा रहे हैं कि चलो यार, भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग फॉलो करेगा, ट्विटर पर फॉलोइंग बढ़ेगी। आजकल तो मोनेटाइज भी है ट्विटर, तो पैसा भी आ रहा है, फॉलोइंग भी आ रही है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? जो चस्का होता है सोशल मीडिया पर फॉलोइंग का, उसका मजा अब आ रहा है लोरा लूमर को। लेकिन मजा देने वालों को लोरा लूमर के कुछ पुराने पोस्ट में आपको दिखाता हूं। लोरा लूमर ने ऐसे लोगों के आईक्यू पर क्या कहा है, हमारे आईक्यू पर नहीं, आपके ही आईक्यू पर कहा है, जो महामूर्ख फैन बन गए हैं लोरा लूमर के। उनको दिखाते कि इंडियंस का मजाक उड़ाते हुए क्या बोला है, क्योंकि आपका दिमाग ही लोरा लूमर का फैन बन सकता है अगर आपका आईक्यू कम है। और आईक्यू को लेकर लोरा लूमर कहती है कि एवरेज आईक्यू इंडिया में 76 है। जब अमेरिका में भारत का टैलेंट छाया हुआ है, भारत के प्रतिभाशाली छात्र जाते हैं, वहां नौकरी भारतीयों को ज्यादा मिल रही है, तो अमेरिका वालों को लगता है कि भारतीय हमारी नौकरी खा रहे हैं। और कई लोग इसके पीछे लॉजिक देते हैं कि भारतीयों के टैलेंट का कमाल है, भारत की इंटेलिजेंस का कमाल है। तो भारत की आईक्यू का मजाक उड़ाते हुए लोरा लूमर कहते हैं कि एवरेज आईक्यू इंडिया में 76 है, बेस्ट और ब्राइटेस्ट। आगे ट्रंप को टैग भी करती है। इसमें ट्रंप को टैग करने वाली क्या बात थी? ये इस बात को दिखाता है कि वो ट्रंप की कितनी बड़ी चापलूस है और भारत के आईक्यू का मजाक उड़ा रही है, और ऐसे लोगों को आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दूसरा पोस्ट आप देखिए, आगे क्या लिखा है,
जब भारतीय मूल की अमेरिकी कांग्रेस की मेंबर प्रमिला जयपाल पोस्ट करती है और कहती कि मैं 16 साल की उम्र में इस देश में आई, यानी अमेरिका में। उसके बाद 20 साल मैंने इमिग्रेशन जस्टिस के लिए काम किया कांग्रेस में कदम रखने से पहले, यानी कांग्रेस की मेंबर बनने से पहले। तो उसके बाद लौरा लूमर उन्हें जवाब देते हुए कहती है कि आप इंडिया वापस चली जाओ। तो ऐसे लोगों का हम इंडिया में स्वागत कर रहे हैं, जो हमारी हिंदू कम्युनिटी की प्रमिला जयपाल को बोलती है कि आप इंडिया वापस चले जाओ। इसके बाद क्या कहती है लौरा लूमर, ये पोस्ट आप देख सकते हैं, बहुत सारे पोस्ट हैं जिसमें क्या लिखा है, इन्होंने क्या क्या लिखा है। लिखा है कि सिली वाइट पीपल, आप बॉय मीट्स वर्ल्ड देखना छोड़ दीजिए और बॉलीवुड चालू कीजिए ताकि रेप कल्चर सीख सकूं और नौकरी चुराना सीख सकूं। तो ये भारतीयों का मजाक उड़ाते हुए लौरा लूमर अमेरिका वालों को कहती हैं। आगे वो कहती हैं, एक बार इन्होंने कहा था कि भारत में तो बहता पानी भी दिखाई नहीं देता कहीं। आगे कहती हैं कि मैं अपनी गलती स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करती, इंडिया में वाकई बहता पानी है और ये पानी लोगों के पिछवाड़े से बहता है। तो इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है। आगे क्या कहती हैं, एक और पोस्ट में इंडिया का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, ये वही घुसपैठिए हैं जो उसी पानी को पीते हैं, उसी में नहाते हैं और उसी में टट्टी करते हैं। इसके बाद एक और पोस्ट में कहती हैं कि हमारा जो देश है उसे व्हाइट यूरोपियंस ने बनाया था, ना कि तीसरी दुनिया के लोगों ने, ना कि इंडिया से आए घुसपैठियों ने, तीसरी दुनिया के लोगों ने। तो इस तरह के विचार है इनके भारत के बारे में। तो इस तरह इंडिया वालों का मजाक उड़ाया है, कई बार उड़ाया है। एक और पोस्ट आप देखिए, इंडिया में बने सामान की कितनी इज्जत करती हैं, ये पोस्ट आप देख सकते हैं। कई पोस्ट इन्होंने डिलीट कर दिए, लेकिन ये उन पोस्ट में से एक है जो अब भी इनके सोशल मीडिया पर कायम है। IQ वाला पोस्ट भी अब तक कायम है। और इस पोस्ट में भारत से बने सामान का मजाक उड़ाते हुए क्या कहती हैं, एक कंपनी के सामान का मजाक उड़ाते हुए क्या कहती हैं। वीडियो शेयर किए हैं, जो एक आध वीडियो वायरल हो जाता है कि भारत में कितने गंदे तरीके से सामान बनाया जाता है, और मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मेरे घर में जो कुत्ते का खाना बनाया जाता है वो भी ज्यादा स्वच्छ होता है बजाय कि मेक इन इंडिया और भारत में असेंबल होने वाले सामान से। तो आप सोच कर देखिए, कोई भी अगर सच्चा देशभक्त है, अगर इंडिया से प्यार करता है, अगर भारत से प्यार करता है, तो क्या ऐसी महिला का फैन बन सकता है? तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। जिस महिला के भारत के बारे में इतने गंदे विचार हैं, क्या आपको उनके चीयर लीडर की भूमिका निभानी चाहिए? अपने आप से एक सवाल करिएगा कि आपको मूर्ख बनाना कितना आसान है। आज भारत के बारे में अच्छी अच्छी बातें क्यों कर रही हैं? क्योंकि फायदा हो रहा है, सोशल मीडिया पर फॉलोइंग मिल रही है। अचानक दिल बाग बाग हो गया है कि यार ये क्या हुआ। फिर आप ग्राफ देख लीजिए, एक्स पर ग्राफ में कितनी लंबी छलांग आई है। तो बड़ी फील गुड वाली फीलिंग आ रही है लौरा लूमर को कि भारत के हिंदुओं को मूर्ख बनाना आसान है। आप एक धर्म के खिलाफ बात करो, बहुत सारे लोग आपके फैन बन जाएंगे। लेकिन मैडम, बहुत सारे लोगों का IQ कम नहीं है, अच्छे IQ वाले लोगों की भी भरमार है और उन्हीं की पूछ होती है। वही लोग टैलेंट के दम पर अमेरिका में, इंग्लैंड में, सब जगह छाए हुए हैं। जब आप भारत के टैलेंट के साथ कंपीट नहीं कर सकते तो क्या आप भारत को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि भारत में कोई भी आता है एक धर्म के खिलाफ बोलकर छा जाता है। और हमारे मीडिया चैनलों को भी शर्म आनी चाहिए कि टीआरपी के लिए आप क्या किसी को भी मंच दे दोगे? लौरा लूमर की आखिरकार पहचान क्या है? कितनी बड़ी पत्रकार है? भारत के खिलाफ वाहियात बोलने वाले को आप मंच देते हैं, अतिथि देवो भव की तरह उनका स्वागत करते हैं। लेकिन क्या ऐसी महिला का स्वागत करना चाहिए जो भारत के बारे में इतना गंदा गंदा बोलती आई है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।